ओम शांति। 23 मई 2026 के बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा जैसे कि रोज हम बच्चों को नए नए पॉइंट्स मुरली में देते हैं। आज बाबा विशेष रूप से हम बच्चों के लिए इशारा दे रहे हैं कि बच्चे हमें इस दूर देश से हमें पराये देश में बुलाते हैं, रावण के देश में बुलाते हैं, पुरानी दुनिया में बुलाते हैं, पुराने तन में बुलाते हैं। और मैं दूर देश से इस पराये देश में, रावण के देश में आकर बच्चों को हर प्रकार से सुखी बनाता हूँ। बच्चे पुकारते ही कि हे दूर देश के रहने वाले, आओ देश पराये। मैं इस पराये देश में आकर 5 विकारों रूपी चंगुल से बच्चों को छुड़ाता हूँ और बच्चों के जीवन में हर प्रकार से सुख, शांति और शक्ति देता हूँ। बच्चों को 5 विकारों से छुड़ाकर उनके जीवन में सुख, शांति और शक्ति की प्राप्ति कराता हूँ। तो सोचिए कि बाबा हम बच्चों के लिए पुराने तन का आधार लेते हैं, जो कि वही तन जब श्याम बन जाता है तब बाबा पुराने लास्ट जन्म के तन में बाबा आते हैं और श्याम से उनको भी सुंदर बनाते हैं और हम बच्चों को भी श्याम से सुंदर बनाते हैं। तो आज बाप दादा के 23 तारीख के मधुर महावाक्य हैं। मुरली की हेडलाइन है, मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया हुआ है। अभी तुम बच्चों का अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है, तुम्हारी पीड़ा को दूर कर। हमारी पीड़ा किससे है? 5 विकारों से हम पीड़ित हैं। हम रावण के चंगुल में फंसे हुए। तो भगवान आकर क्या करते हैं? हमें रावण के चंगुल से छुड़ाते हैं और पीड़ा को दूर करते हैं। आज का प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। बाबा कह रहे हैं कि जो 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक कपूत बच्चे हैं और दूसरे सपूत बच्चे हैं। तो सपूत बच्चों की बाबा कह रहे हैं 2 निशानियां सुनाओ। जो सपूत बच्चे होंगे उनकी मुख्य निशानियां 2 क्या होंगी? आप लोग बताइए, सपूत बच्चों की निशानियां क्या हो? बाबा 2 ही निशानियां पूछ रहे हैं, निशानियां तो बहुत सारी हैं। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि सपूत बच्चों की क्या निशानियां हैं। आज का उत्तर सुनते हैं। सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर, सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्तनाशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहें। बाबा कह रहे हैं कि खूब पुरुषार्थ में लगे रहें। दूसरा पॉइंट है, उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते। बाबा कह रहे अगर अंदर में सच्चाई नहीं है तो बाबा की याद में रह नहीं सकते। इसलिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्चा दिल हो तो मुराद हासिल है, साफ दिल हो तो मुराद हासिल। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह भक्ति मार्ग का गीत सुना। ये कौन सा गीत है? भक्ति
मार्ग का गीत। भक्त इन गीत के अर्थ को नहीं जानते। भक्त इन गीत के अर्थ को नहीं जानते। तुम भगवान के बच्चे बने हो। भगवान रक्षक है भक्तों का। भगवान रक्षक है भक्तों का। तुम भी रक्षक हो भक्तों के। जैसे बाबा भक्तों के रक्षक हैं, वैसे हम बच्चे भी भक्तों के रक्षक हैं, क्योंकि हम सब बाप समान हैं। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने आए हैं। भक्तों की रक्षा करते हो। कौन सी आफत है? जो भक्त रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं। भक्तों को रावण का बहुत दुख है। भक्तों को रावण का बहुत दुख है। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से, तो भोलानाथ को याद करते हैं। वह है रावण संप्रदाय। बाबा करे वह है रावण संप्रदाय, यह है राम संप्रदाय। भक्तों को यह पता ही नहीं है कि हमारा रक्षक कौन। भल गाते हैं भोलानाथ रक्षक है, परंतु क्या रक्षा करते हैं यह नहीं जानते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। दुनिया को तो पता ही नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भगवान का पता हो तो फिर भगवान की रचना के आदि मध्य अंत का भी पता हो। ना भगवान को जानते, ना रचना का पता है। इसलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड भी कहा जाता है। दूसरे तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है। अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। बोर्ड पर भी नाम लगा हुआ है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्व विद्यालय। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां हो नहीं सकती। बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां हो नहीं सकती। ब्रह्मा है तो निश्चित रूप से ब्रह्मा कुमारियां भी तो ब्रह्मा कुमार भी। प्रजापिता ब्रह्मा है ना। पिता के पास बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं, तो समझना चाहिए यह बेहद का पिता है। यह भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप ही है, जिसको निराकार कहा जाता है। यह हो गया बेहद का बाप। यह भी जानते हो कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। इसकी सारी रचना है। सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंशी। बाबा क्या कह रहे हैं कि सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंशी। शिववंशी अर्थात सब शिव की संतान। ब्रह्मा की संतान तो कोई कोई है, लेकिन शिव की संतान तो सभी हैं। जो इस ज्ञान को उठाएंगे, जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान को सुनेंगे, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी है। लेकिन शिव वंशी बाबा करें कि सभी हैं, सब शिव की संतान है। अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह है नई रचना। जो ब्रह्मा मुख वंशावली ज्ञान सुनते हैं, ब्रह्मा की संतान बनते हैं, वह हुई नई रचना। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता है। इतने बेहद के बच्चे हैं, जरूर बेहद का वर्षा लेते होंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। बाबा कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। किसके द्वारा अडॉप्ट किया है? ब्रह्मा के द्वारा। शिव बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है।
ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है साकार सृष्टि में। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। यहाँ मगध देश में ही जन्म लिया है। बाप कहते हैं यह देश बहुत पवित्र स्वर्ग था। अभी इनको नरक मगध देश कहा जाता है, फिर स्वर्ग बनाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए पवित्र बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान। पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान। भक्त ही पुकारते हैं। पतित होते हुए भी अपने को पतित नहीं समझते। बाप समझाते हैं तुम सभी पतित हो, तुम सभी पतित हो। पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। बाप तुम्हें सब राइट बातें बताते हैं। बाबा हम बच्चों को राइट बात बताते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं है। मनुष्य घोर अंधियारे में समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, इसलिए मनुष्य घोर अंधियारे में। कलयुग छोटा बच्चा नहीं है बल्कि थोड़ा सा बचा हुआ है। और तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। दुनिया सोचती है कि कलयुग अभी बच्चा है और हम बच्चे क्या समझते हैं कि मौत सामने खड़ा, कलयुग अब थोड़ा सा बचा हुआ है। अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है। अब तुम घोर प्रकाश में आए हो। घोर अंधियारे से हम घोर प्रकाश में आए हैं। सतयुग में तुम यह वर्णन नहीं कर सकेंगे। वहां यह नॉलेज ही नहीं रहती। कहाँ नहीं रहती? सतयुग में। इस समय बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आकर शूद्रवंशी घराने के बने हो। अभी हम सब कौन से घराने के थे? शूद्रवंशी घराने। बाबा मिला तो हम क्या बने? ब्राह्मण वंशी बने। अब फिर ब्राह्मण वंशी बने हो। अभी तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। तुम हो ऊंचते ऊंच। यह ईश्वरी कुल है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि यह ईश्वरी कुल है ना। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो, तो कहते हैं बाप के पास। बाप दो है, बाप दो है। एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक, और तीसरा अलौकिक। अगर सभी शालिग्रामों का बाप एक शिव है। हम सभी आत्माएं शालिग्राम है और शिव हम सभी शालिग्रामों का बाप है शिव। और शिव की संतान कौन है? शालिग्राम है। सभी शालिग्रामों का बाप एक ही शिव है। तुम्हारी बुद्धि में यह टपकता है हम एक बाप के बच्चे हैं। क्या बुद्धि में टपकता है? कि हम एक बाप के बच्चे हैं जिससे वर्षा लेते हैं। निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे ना। निराकार शिव बाबा ये अपना शरीर तो है नहीं, तो हम बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? जब साकार शरीर में आएंगे तब तो वर्षा देंगे। तो किस साकार शरीर में बाबा आते हैं? ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को वर्षा देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ। अब बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। मूल बात है देही अभिमानी बनना। अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। यह देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। देह विनाशी है, देह मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, विनाशी है। आत्मा न जाने कितने बार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, ना कि देह को।
देह तो बदलती रहती है, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं। जितने हम देह बदलते हैं उतने हमारे देह के माता पिता, उतने ही हमारे मित्र संबंधी मिलते हैं। अभी आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा लेना है, परम पिता परमात्मा द्वारा। किसके द्वारा वर्षा लेना है? परम पिता परमात्मा शिव के द्वारा। तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो। हम बच्चे ही ज्ञान को सुनकर फिर धारण करते हैं तो फिर हम देवी देवता बनते हैं। संस्कार तुम्हारी आत्मा में है। संस्कार किस में होते हैं? हमारे आत्मा में होते हैं, शरीर में नहीं होते हैं। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे, नहीं, तुम्हारी आत्मा के संस्कार तमो प्रधान है, उनको अब चेंज करना है। हमारे आत्मा में तमो प्रधान संस्कार, अब तमो प्रधान संस्कार को चेंज करके सतो प्रधान संस्कार बनाना है। काया कल्प तरु कहा जाता है। काया कल्प वृक्ष समान बनती है, आयु भी बड़ी रहती है। तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है। बच्चा जन्मा और बस मर गया, 1 मिनट के अंदर मर गया। यहाँ तो आयु का कोई ठिकाना ही नहीं है। छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। अभी तुम काल पर विजय पाते हो, वहां काल कभी खाता ही नहीं है। काल अर्थात अकाले मृत्यु वहां होती ही नहीं है। अकाले कब शरीर नहीं छूटता, तुम जानते हो। बाबा करें तुम जानते हो। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है, इनको छोड़कर नया लेना है। कहाँ? सतयुग में। जब सतो प्रधान सृष्टि होगी तो वहां अकाले मृत्यु नहीं होगी। शरीर छोड़ने समय भी बाजे बजते हैं। यहाँ तो बच्चा जन्मता है तो बाजे बजते हैं, शरीर छोड़ता है तो रोते हैं। जन्म लेने समय भी बजते हैं, वहां रोने की बात ही नहीं होती है, क्योंकि वहां अपने समय पर शरीर छूटता है तो रोने की दरकार नहीं होती। तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है। बाबा क्या करें कि ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है। तो भ्रमरी का भी काम है कि भू भू करके कीड़ों को आप समान बनाना और अपने जाल में फंसाना, और ब्राह्मणी का भी काम है कि ज्ञान की भू भू करके कीड़ों को, जो कीड़े जैसे उनके संस्कार हैं, उन मनुष्यों को ज्ञान दे देकर क्या करना, आप समान बनाकर बाबा से जोड़ना। तो बाबा करें कि ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है। जो काम भ्रमरी करती है वही तुम भी करते हो। वंडर है ना। भ्रमरी का दृष्टांत कछुए का, सर्प का, यह सब शास्त्रों में है। सन्यासी आदि भी यह मिसाल देते हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा यह सब समझ रहे हो। वह तो हुआ भक्ति मार्ग, पास्ट का गायन करना, इसका फिर बाद में गायन होगा। इस समय ही बाप इस तन में आते हैं। इस समय ही बाप इस तन में आते हैं। किस तन में? प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। इनको ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता, वह तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो राम को, कृष्ण को भगवान समझते हैं। राम को, कृष्ण को भगवान समझते हैं। राम कृष्ण भगवान नहीं है, वे दैविक गुण वाले मनुष्य हैं, वो देवता हैं। कृष्ण के लिए, राम के लिए भी कह देते हैं, वह तो सर्वव्यापी है। कोई कृष्ण पंथी, कोई राधे पंथी होते हैं। बाबा कह रहे कोई कृष्ण पंथी, कोई राधे पंथी होते हैं। राधे पंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे, जहाँ देखो वहाँ राधे ही राधे। कृष्ण पंथी कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम पंथी राम ही राम कहेंगे, समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है। दुनिया वाले राम को कृष्ण से बड़ा समझते हैं। पहले त्रेता था, फिर सतयुग था। कृष्ण को बच्चा समझते हैं। पहले राम बड़े हैं, फिर कृष्ण छोटे हैं।
बाबा कह रहे हैं कि रामपंथी राम ही राम कहेंगे, समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। सतयुग को उड़ा दिया, सतयुग नाम की कोई चीज ही नहीं है। त्रेता में राम जी आए और द्वापर में श्री कृष्ण आए, और सतयुग कहाँ गया, उसको गायब कर दिया। कितना अज्ञान है। बाबा कह रहे हैं, अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर बेहद का बाप होगा। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? बाप ने स्वर्ग की नई रचना रची है, गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। जब तक तुम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं बने हो, तब तक दादे से वर्षा ले नहीं सकते। दादा बाबा शिव बाबा को कह रहे हैं और बाबा ब्रह्मा को कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, जब तक ब्रह्मा के मुख से ज्ञान न लो, तब तक दादे से वर्षा ले नहीं सकते। बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हैं। लिया था बरोबर, बाबा क्या करें, लेते हैं। लिया था बरोबर, कोई पहली बार नहीं ले रहे हैं। हर 5000 वर्ष हम इसी तरह लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। बरोबर स्वर्गवासी थे, पहली बारी स्वर्गवासी नहीं हो रहे, हम बराबर, बाबा करें बरोबर हम स्वर्गवासी थे, आज भी स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही हम पुरुषार्थ करेंगे। अभी नरकवासी बन गए हैं। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं। कितना सहज है। शिव बाबा पूछते हैं, आगे तुमको यह ज्ञान था? बाबा पूछ रहे हैं कि आगे तुमको यह ज्ञान था? जब बाबा नहीं मिला था तो ज्ञान था? कुछ भी ज्ञान नहीं था। इनकी आत्मा ही कहती है, इनकी आत्मा अर्थात ब्रह्मा की आत्मा भी कहती है, मेरे में यह ज्ञान नहीं था। मैं भी विष्णु का पुजारी था। ब्रह्मा बाबा विष्णु के बहुत बड़े पुजारी थे, पूजा करते थे, पॉकेट में रखे रहते थे उनकी फोटो। पुजारी था, जो हम पूज थे सो अब पुजारी आकर बने हैं। बाबा को ज्ञान हुआ कि हम ही पूज थे और हम ही अब अपनी ही फोटो की पूजा कर रहे हैं पुजारी बनकर। अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज देवता बना रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। बाबा क्या करेंगे, तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। कहते खुशी जैसी खुराक नहीं है, गम जैसी बीमारी नहीं। कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी खुशी ना जाए। बाबा कह रहे हैं कि परमपिता परमात्मा ने आकर हमको अडॉप्ट किया है। परमपिता परमात्मा शिव ने आकर ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बच्चा बनाया है, अडॉप्ट किया है। मनुष्य को अडॉप्ट करते हैं ना। बहुत मनुष्य होते हैं जिनको अपने बच्चे नहीं होते हैं तो अडॉप्ट करते हैं। अब बाप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए हैं, इसलिए मुझे आकर फिर से अडॉप्ट करना पड़े। बच्चे किसके थे? बाबा के बच्चे थे, लेकिन फिर रावण के बन गए। तो बाबा रावण से अपने बच्चों को छुड़ा रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं और अपना बच्चा बना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ये अडॉप्शन कितनी वंडरफुल है। तुम ही जानते हो शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है, तुमको बेहद सुख का वर्षा देने। बाबा बेहद सुख का वर्षा देने के लिए हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यह ब्रह्मा तो दे नहीं सकते, ब्रह्मा भी तो शिव बाबा से लेते हैं, वो दे नहीं सकते। यह भी मनुष्य है ना, ब्रह्मा भी हमारे सबसे बड़े भाई, वो भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, उनके द्वारा शिव बाबा हम सबको वर्षा देते हैं। बाबा कह यह भी मनुष्य है ना, प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य यह ज्ञान नहीं देते। ज्ञान का सागर निराकार परम पिता परमात्मा ही बैठ यह ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान सागर
नहीं कहा जाता। इन तीनों की महिमा अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। ब्रह्मा की महिमा क्या है? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। लेकिन परमात्मा को क्या कहते हैं? शिव परमात्माए नमः। माना जो शिव है वो परमात्मा है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। तो आप करें उन तीनों देवताओं की महिमा अलग है। ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं वह लिबरेटर है। जिससे दुख मिलता है उससे लिबरेट किया जाता है। भगवान को लिबरेटर कहते हैं, तो किससे लिबरेट करेंगे? जिससे हमें दुख मिलता है उससे हमें बाबा लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं, अपना बनाते हैं। बाप भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते हैं। रावण राज्य भी यहाँ हुआ। यहाँ ही रावण को जलाते हैं। जलाकर फिर कहते हैं सोने की लंका लूटने जाते हैं। उनको तो कुछ भी पता नहीं है रावण क्या चीज है, कब का यह दुश्मन है। अब अगर रावण क्या चीज है, कब का यह दुश्मन है, किसको पता नहीं है। 2500 वर्ष का हमारा यह दुश्मन है। समझते हैं राम की सीता चुराई गई, यह नहीं समझते कि हम सब सीताएं हैं। एक कोई राम की सीता नहीं थी कि राम की सीता चुराई गई। हम सभी आत्माएं सीता हैं और राम एक परमात्मा है। हम रावण की जेल में फंसी हुई हैं। हम सभी आत्माएं रावण की 5 विकारों की जेल में फंसी हुई हैं। यह ज्ञान किसमें भी नहीं है। कथाएं बैठ सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। यह पतित दुनिया पुरानी दुनिया है। यह है रावण की दुनिया। बुलाते भी हैं हे बाबा आओ, हम पतित बन गए हैं। बाप कहते हैं हमको पावन बनाने इस पतित दुनिया में आना पड़ता है। और मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था। बाबा क्या करें? मुझे आना भी किस तन में है? जो पहले नंबर में पावन था। जो सुंदर था वही अब श्याम बना है। कितनी वंडरफुल बातें, कितनी वंडरफुल बातें हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? यह किसको भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। क्या एक श्री कृष्ण को ही सर्प ने डसा? बाबा पूछ रहे कि श्याम बन गया? नहीं, सतयुग में थोड़े ही सर्प आदि होते हैं। हम श्याम कैसे बनते हैं? 5 विकारों के कारण हम सांवले हो जाते हैं। कोई किसी को सर्प ने डसा, ये सब कहानियां बैठ बना दी है। अगर सर्प डसा तो क्या एक को डसा? सभी श्याम है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। 2 ही काम करना, सिर्फ बाबा को याद करना है और पवित्र बनना है। अल्प को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी हो जाएगी। अल्प को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी हो जाएगी। यह है सहज राजयोग। सहज राजाई बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। यहाँ भी बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग की राजाई के हम हकदार हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो। सतो प्रधान बाबा ने बनाया था, अब हम सतो प्रधान से क्या बन गए हैं? तमो प्रधान बन गए हैं। फिर सतो प्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है। बच्चा पैदा हुआ और बारिश निश्चय किया। तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है, परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे ना। यह है ही राजयोग। राजा रानी, प्रजा, साहूकार, गरीब सब चाहिए। इसलिए रुद्रमाला भी बनी हुई है जो भक्ति मार्ग में जपते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं। माता पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। माता पिता को फॉलो करेंगे पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे वह जो माता पिता को फॉलो कर
सपूत बच्चे वह है जो माता पिता को फॉलो कर तख्तनाशीन बने। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ खूब करना चाहिए, पुरुषार्थ को ढीला नहीं करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो करते नहीं हैं, श्रीमत पर चलते नहीं हैं, अंदर सच्चाई नहीं है। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते, बाप को याद करते रहें। अंदर सच्चाई हो तो बाबा कह रहे हैं कि दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते, बाप को याद करते रहें। हम पोतरे का हक है, बाबा कह रहे हैं कि बाप को याद करते रहें। श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते, दादे की कमाई पर पोतरे का हक रहता है। बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार है ना। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ज्ञान रत्न बाप से ही मिलते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही सो फिर देवी देवता बनेंगे। हम ब्राह्मण ही फिर सो देवी देवता बनेंगे। जगत अम्बा कौन? बाप समझाते हैं यह ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तुम भी ऐसे बनते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाप दादा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। सेकंड पॉइंट है बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है, ज्ञान रत्नों का दान करते रहना, ज्ञान रत्न बाबा से लेकर दूसरों को देते रहना है। वरदान है अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने स्वयं के परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नयन रूहानियत का अनुभव कराते हैं, चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है, मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। आज का स्लोगन है विशेषताओं व गुण दाता की देन है। विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। अगर किसी व्यक्ति में विशेषताएं हैं तो वो विशेषताएं किसकी देन है? बाबा कह रहे हैं कि वो दाता की देन है, तो उसमें दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। अब व्यक्ति सारे हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। सब एक मत और एक रस हो जाएंगे, फिर माया भी नहीं आएगी क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूह रुहान की क्लासेस
करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो तो सफलता मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आते रहेंगे, जो आपके दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित होगा। आते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। ओम शांति।